स्त्री तब नहीं टूटती जब उसका प्रेम ठुकरा दिया जाए। वो तब टूटती है जब उसका प्रेम किसी के जीवन में कोई बदलाव ला ही नहीं पाता, जब वो जितना देती है उतना पहुंचता नहीं, जब उसका समर्पण किसी के दिल की सतह तक भी नहीं उतर पाता। ये वाक्य जितना सरल लगता है, उसके भीतर उतनी ही गहरी पीड़ा छुपी होती है। और यही वह पल है जहां एक औरत अचानक चुप हो जाती है। वो बोलना बंद नहीं करती, वो बस अपनी आत्मा का द्वार बंद कर लेती है। धीरे धीरे, बहुत शांत तरीके से वो अपने ही भीतर सिमटना शुरू कर देती है, जैसे जीवन के शोर से थककर कोई गुफा में उतर रहा हो। वो वही औरत होती है जो कभी हंसती थी, गुस्सा करती थी, प्यार करती थी, उम्मीदें पालती थी, पर अब उसकी आंखों में एक स्थिर थकान बस गई है, एक ऐसा मौन जिसे वो खुद भी समझा नहीं पाती। अगर तुमने कभी ऐसी औरत को गौर से देखा हो, जो पहले बहुत जीवंत थी, जिसके भीतर एक अलग चमक थी, तो तुम ये भी जरूर देखोगे कि उसकी चुप्पी अचानक नहीं आई। ये चुप्पी धीरे धीरे पैदा होती है जब वो बार बार ऐसे लोगों से टकराती है जो उसे समझने की बजाय सही गलत साबित करने में लगे रहते हैं। जब वो प्यार देकर हल्की होने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार और भारी होकर लौटती है। जब वो इतनी बार टूट चुकी होती है कि अब उसके पास किसी को अपना दर्द समझाने की ताकत ही नहीं बची होती। वो इसलिए चुप नहीं होती कि वो गलत है, बल्कि इसलिए कि उसके पास अब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो इसलिए दूर नहीं होती कि उसे कोई और चाहिए, बल्कि इसलिए कि उसे खुद से लगाव कम होने लगता है, क्योंकि उसने अपनी पहचान, अपनी भावनाएं, अपना धैर्य सब रिश्ते की आग में झोंक दिया और उसके बदले में बस खालीपन ही मिला। ओशो कहते हैं, प्यार तभी थकाता है जब वो ध्यान की जगह अहंकार बन जाए। यही सच है। जब रिश्ता ध्यान में चलता है तो प्रेम गहरा होता है, लेकिन जब रिश्ता तर्क, दबाव, निर्देश और बार बार के झगड़ों में बदल जाता है, तब प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। औरत प्यार से नहीं थकती, वो एक तरफा प्रयास से थकती है। वो इस बात से थकती है कि हर बार वही समझती रहे, वही मनाती रहे, वही संभालती रहे। वो इस बात से टूटती है कि उसकी भावनाओं को बहुत ज्यादा कहा जाए, उसके आंसुओं को ड्रामा कहा जाए, उसकी चुप्पी को रवैया समझा जाए। और तब वो अपनी आत्मा को बचाने के लिए, अपनी बाकी बची हुई ऊर्जा को थामने के लिए बस अपने ही भीतर लौट जाती है। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत जब चुप हो जाती है तो वो बाहर की दुनिया से नहीं, अपने दिल की गहराइयों से संवाद कर रही होती है। वो खुद से सवाल पूछती है, क्या मैंने बहुत ज्यादा दिया? क्या मैंने खुद को ही भूल गई? क्या कोई कभी मेरे दर्द को बिना शब्दों के समझ पाएगा? क्या कोई ऐसा भी है जो मुझे किसी दलील की तरह नहीं, किसी इंसान की तरह महसूस करेगा? ये सवाल उसे बाहर से नहीं, भीतर से दूर ले जाने लगते हैं। मर्द अक्सर ये नहीं समझ पाते। वे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ये सोचते हैं कि वो बदल गई, उसमें पहले वाली बात नहीं रही, जबकि सच्चाई ये है कि वो कहीं नहीं गई। वो बस अपने भीतर लौट गई, क्योंकि बाहर उसे शांति नहीं मिली। ओशो कहते हैं, जब स्त्री अपने भीतर लौटती है, तब वो अपने अंदर एक मंदिर बनाती है। ये मंदिर बाहर की दुनिया से बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को फिर से खोजने के लिए होता है। वो अब बहसों से थक चुकी होती है, वो तर्कों से थक चुकी होती है, वो गलत समझे जाने से थक चुकी होती है। अब उसे ऐसे किसी की तलाश नहीं होती जो उसे सुधार दे, उसे समझा दे। उसे ऐसे इंसान की तलाश होती है जो उसे रहने दे, बस रहने दे, जैसी वो है वैसी ही। औरत जब प्यार से थकती है तो वो किसी नए रोमांच या नए रिश्ते की तलाश में नहीं जाती, वो अपनी खोई हुई शांति की तलाश में निकलती है। वो उस जगह को ढूंढती है जहां उसकी चुप्पी को जगह मिल सके, जहां उसे कुछ कहना न पड़े, जहां सिर्फ उसकी उपस्थिति ही काफी हो। वो अब किसी ऐसे मर्द की ओर नहीं जाती जो उसे बदल दे, जो उसे समझाने लगे कि तुम ऐसा क्यों सोचती हो। वो उस मर्द की तलाश करती है जिसकी चुप्पी में उसे शांति मिले, जिसके पास बैठकर वो रो सके, बिना डर, बिना शर्म, बिना किसी भूमिका के।
ओशो कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जहां स्त्री को कोई प्रयास न करना पड़े, और यही वो जगह है जहां वो फिर से जन्म लेती है। चुप्पी में, स्थिरता में, खुद से मिलने की प्रक्रिया में। महिला मनोविज्ञान कहता है, औरत का दिल तभी मरता है जब उसे अपनी मौजूदगी का अर्थ नहीं मिलता, जब उसे लगे कि वो किसी के दिल में जगह नहीं बना पाई, जब उसकी भावनाएं किसी से टकराकर वापस लौट आए, जब उसके दर्द को हल्का करने वाला कोई हाथ न मिले, तब वो अंदर ही अंदर धीरे धीरे बुझने लगती है। और जब कोई औरत अपने भीतर लौट जाती है तो वो फिर पहले जैसी नहीं आती। उसके भीतर अब समझ होती है, गहराई होती है, आत्मसम्मान होता है। उसने खुद को फिर से पा लिया होता है। उसने ये समझ लिया होता है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसकी चुप्पी को भी सुन सके, जो उसके भीतर की हलचल को बिना शब्दों के समझ सके, जिनके सामने उसे खुद को साबित न करना पड़े। ओशो कहते हैं, जब स्त्री खुद से प्रेम करने लगती है तो वो फिर कभी किसी के पीछे नहीं भागती, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसका दिल कोई बाजार नहीं है, वो एक दरवाजा है, और वह दरवाजा किसी के लिए खुलता है तो किसी के लिए बंद भी हो सकता है। इसलिए अगर कभी तुम देखो कि कोई औरत अचानक चुप हो गई है, बोलना कम कर दिया है, सवाल नहीं करती, झगड़ा नहीं करती, तो समझ लेना कि वो नाराज नहीं है, वो बस खुद से मिलने की यात्रा पर निकली है। क्योंकि जब औरत प्यार से थक जाती है तो वो दुनिया से नहीं, खुद से मिलने निकलती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कहीं भी जरा सा भी ये दिखा दिया है कि औरत की चुप्पी कोई गलती नहीं, बल्कि एक दर्द की भाषा है, अगर इस वीडियो ने तुम्हें ये महसूस करा दिया है कि औरत तब नहीं टूटती जब प्यार कम हो जाए, बल्कि तब टूटती है जब उसका प्यार लौटकर उसके भीतर खालीपन बनकर बैठ जाए, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर ये समझ जगा दी है कि औरत का मौन कोई बुरा संकेत नहीं, बल्कि उसका अपना बचाव है, तो इसका मतलब है कि तुम रिश्तों को अब एक नए नजरिए से देखने लगे हो। एक ऐसे नजरिए से जहां तर्क नहीं, एहसास काम करता है, जहां जीतना नहीं, समझना जरूरी होता है, जहां चुप्पी डर नहीं, आत्मा की पुकार होती है। औरत कभी अचानक दूर नहीं जाती, कोई बदलाव एक दिन में नहीं आता, ये सब धीरे धीरे होता है। जब उसके दिल को जगह नहीं मिलती, जब उसके आंसू शब्द नहीं बन पाते, जब उसके सवाल जवाबों से नहीं बल्कि बहानों से टकराते रहते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि औरत की चुप्पी में भी कहानियां होती हैं, औरत की खामोशी में भी थकान होती है, औरत की आंखों में भी अनकहे संवाद होते हैं, तो समझ लो तुम वो बातें सीख रहे हो जो अक्सर लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं समझ पाते। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह दिखा दिया है कि औरत को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वो खुद को खोने लगती है, और उसकी यही थकान उसे अपने भीतर लौटने पर मजबूर कर देती है, तो तुमने रिश्तों का वो सच पकड़ लिया है जहां प्यार शब्दों से नहीं, उपस्थिति से चलता है, जहां समझ बोलने से नहीं, सुनने से जन्म लेती है। अब सवाल ये नहीं कि तुमने वीडियो देखा या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुमने महसूस किया, क्या तुमने ये समझा कि किसी औरत का मौन, उसकी दूरी, उसका थक जाना, ये सब शिकायतें नहीं, बल्कि संकेत है कि वो अब अपने भीतर लौट रही है, क्योंकि बाहर उसे वो जगह नहीं मिली जहां वो खुद को रख सके। अगर तुमने ये महसूस किया, इवन अगर थोड़ा सा भी, तो ये वीडियो अपने उद्देश्य में सफल हुआ। अब तुमसे सिर्फ एक विनती है, अगर ये वीडियो तुम्हें किसी एक औरत की याद दिला गया, चाहे वो तुम्हारी मां हो, बहन हो, प्रेमिका हो, पत्नी हो, या कोई पुराना रिश्ता, तो कम से कम एक बार उसे दिल से समझने की कोशिश करना। उसकी चुप्पी को दूसरे मतलब मत देना, उसकी थकान को रवैया मत समझना, उसकी दूरी को गलती मत कहना। कभी कभी औरत सिर्फ शांति चाहती है, और वो शांति एक इंसान की उपस्थिति से भी मिल जाती है, अगर वो इंसान उसे महसूस करे, समझे और जरा सा ठहर जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हें यह एहसास दिया है, तो याद रखो, ये सीख सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये किसी और की भी आंखें खोल सकती है। इसलिए वीडियो को अपने तक मत रखो, इसे उन लोगों तक भेजो जिनके दिल में भी किसी औरत की चुप्पी की गूंज दबी हुई है। हो सकता है किसी एक की समझ से किसी और का दर्द हल्का हो जाए।
और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही गहरे, भावनात्मक, सच के बहुत करीब जाकर लिखे गए वीडियो तुम्हारे लिए बनाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए। तुम्हारी ये छोटी सी क्रिया मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, तुम्हारे दिल और मेरी आवाज के बीच बना रिश्ता है। चलो अब यही रुकते हैं, क्योंकि कभी कभी चुप रह जाना भी समझ की सबसे ऊंची भाषा होती है।